बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। 2D ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज़, और उसके साथ एसोसिएटेड जो भी उसके रिलेटेड टर्म्स थे। जैसे कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता था, उसमें आता था ट्रांसलेशन, उसके साथ साथ जो था स्केलिंग, और एक था रोटेशन। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा पिछली क्लास में। तो उसी में से एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ वी विल रोटेट द ऑब्जेक्ट with up to some extent with respect to their triangle, with respect to their एंगल, नॉट अ ट्राइंगल। तो रोटेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल ये है कि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो हमें गिवन है। क्या कोऑर्डिनेट्स है वो मैं इधर आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिया गया है कि वी हैव अ ट्राइंगल whose coordinates are 2 2 and 8 2 and 5 5. These are the coordinates of a triangle, and we need to rotate this triangle with respect to 90 degree. So फिर ये फाइंड करना है कि rotate this with respect to 90, this triangle with 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इसी को हमने रोटेट करना है। और वो कैसे करना है कि वो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। अच्छा, तो हमें दिया गया है कि थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे और उसी में से हम फिर अपने रिस्पेक्टिव जो भी नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 0 0, सो दिस वन इज़ 2 4 6 8 10 and 12. These are x-axis values. This is 2 4 6 8 10 and this is 12. तो हम यहाँ based on these given coordinates value we will draw our triangle. So the first one is 2 2, जो a point है that is 2x p2 है और उसकी वैल्यू y भी 2 है। So these are x y numbers representing. So for example x1 y1 जो है that is 2 2, x2 y2 जो है that is 8 2, and x3 y3 that is equal to 5 5. So हम इसको नाम देंगे, दिस विल बी इक्वल टू ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अच्छा जी, तो ए जो 2 2 पर आ गया, x2 y2 जो बी पॉइंट है दैट इज़ x की वैल्यू जो है दैट इज़ 8 और y की वैल्यू जो है वो भी 2 है। एंड देन सी जो है उसमें x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू जो है वो भी 5 ही है। तो x3 y की वैल्यू 5 और यहाँ पर ये 5 आ जाता है और यहाँ पर ये 5 आ जाता है। तो इसी को हमने ड्रा करना है, इसी ट्रायंगल को हमने रोटेट करना है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। अच्छा जी, जो रोटेशन के लिए हमारे पास तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है आर, और उसी का जैसे कि आपको पता है कि रोटेशंस का जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें थीटा दिया गया है।
जैसा को आपको पता है कि जो थीटा है दैट इज़ इक्वल टू, हम इस तरह लिख सकते हैं दैट cos 90, हेयर हम sin 90, फिर यहाँ माइनस sin 90 और यहाँ पर cos 90. So we put the angle. This is equivalent to cos 90 जब आप फाइंड करते हो तो that is equal to 0, माइनस साइन आ जाएगा और sin 90 जो है वो 1 के बराबर है. तो यहाँ भी हम लिख लेंगे और यहाँ भी cos इज़ इक्वल टू 0. ये आ गई हमारे पास जो एज़ पर फार्मूला, जैसे एज़ पर पुटिंग द एंगल्स वैल्यू वी गॉट दिस नंबर. अब ए डैश हमने फाइंड करना है, तो ए डैश इज़ इक्वल टू आर डॉट ए, डॉट मल्टीप्लिकेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू देयर एंड द वैल्यूज दैट विल बी इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो आर की वैल्यू हमारे पास 0 -1 1 0 एंड देयर मल्टीप्लिकेशन विद ए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं. सो वो ऑलरेडी हम लिख देते हैं कि ए को हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ये वैल्यू, बी को हम लिख दे तो वो है 8 2 और सी को लिख दे तो देट इज़ 5 5. तो इसको हम लिखते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 2 2 है. तो इनका मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू 0 इन फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम प्लस -1 इंटू 2 और इसको इस तरह 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2. तो इसको इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा जी, तो दैट इज़ इक्वल टू 200 -2 2 प्लस 0. तो इससे आ जाएगी हमारे पास -2 एंड 2. So these are the values of a dash, new values. A values given that was 2 2 and a dash values are 0 -2 and 2. Now how to find the b dash. तो b dash जो b की जो new values है that will be same like a. So r जो है वो 0 -1 1 and 0 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 8 and 2. सो इट्स मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 8 प्लस -1 इंटू 2, 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 2. दिस इज़ इक्वल टू 800 प्लस हेयर -2 at 1 plus 0. So this will yield a result of -2 and 8. So these are b dash, the new value of b after rotation. Similarly c dash को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि रोटेटेड जो फार्मूला है, इस पर फार्मूला है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद c के साथ. तो दैट इज़ 0 -1 1 0 and will be multiplied with c value. c value जो है that is 5 5 already given, that is 5 5. तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 5, इसी तरह 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5. इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस -5 5 प्लस 0. तो न्यू फॉर्म्ड वैल्यू दैट इज़ -5 and 5. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी डैश. तो अब हमारे पास ए डैश, बी डैश और सी डैश की वैल्यूज़ आ गई. अब जबकि ए डैश, बी डैश, सी डैश वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम एक्स डैश को 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 as these are opposite side, so these will go to माइनस साइड. अच्छा, तो अभी हमारे पास ए डैश की वैल्यू जो है वो -2 and 2 है. एक्स जो है -2 है और वाई जो है वो 2 है. इसी तरह बी की वैल्यू, बी डैश की जो है उसमें एक्स जो है -2 है, एक्स की जो वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू जो है वो 8 है. और सेम इसी तरह सी डैश की जो वैल्यू है
वो उसमें x की वैल्यू जो है वो क्या है, -5 समवेयर हेयर, एंड जो y की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 5। तो -5 एंड हेयर 5, सपोज कर इधर आ गया। तो इसको फिर हम मिला लेंगे, जो अब इस कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ को हमने मिला दी। तो ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश। तो देखें किस तरह से ये रोटेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दियर न्यू वैल्यूज आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला फॉर रोटेशन। So this was the simple example. You may be given the new coordinates values and you will have to rotate that as per given formula, and as per this formula, and for rotation you have to apply this formula as per their angle. तो थीटा कुछ भी हो सकती है, तो आपका उसकी वैल्यू फाइंड करके उसी को फिर डॉट मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करना है। और फिर नई जो वैल्यूज़ आती है जैसे ए डैश, बी डैश और सी डैश, तो उनको फिर नई जगह पर उसको पॉइंट आउट करना है। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ rotation. You may need to practice more and more in order to understand the concept. Okay, thank you very much.